आज का वचन जो मैं सुनने जा रहा हूँ, परमेश्वर जो वचन रूपी बीज आज मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में, मेरे आत्मा प्राण शरीर में जो बोने के लिए जा रहा है, परमेश्वर पिता आज मुझे ग्रहण करने वाला बना दीजिए। बोलो मुझे ग्रहण करने वाला बना दीजिए। मुझे ग्रहण करने वाले बना दीजिए। बोलो मुझे ग्रहण करने वाला बना दीजिए। मुझे ग्रहण मन से बोल रहे हो कि नहीं? इसलिए मैं आपसे बुलवा रही हूँ। और सिर्फ ग्रहण करने वाला नहीं, परंतु मुझे उस पर चलने वाला बना दीजिए। अपने वचन के अनुसार बोलो मुझे परमेश्वर आपके वचन पर चलने वाला भी बना दीजिए। मुझे अपने वचन के अनुसार ताकि चलने वाला बना कोई दीजिए। शैतान, कोई दुष्ट, कोई बाहरी शक्ति, कोई लोग, संसार के लोग, रिश्तेदार, इधर के लोग, उधर के लोग, कोई मुझ पर दोष ना लगा सके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यही वचन आपको क्या करेगा? आपकी जिंदगी को ट्रांसपेरेंट करेगा, वन बाय वन डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। इसलिए संगति करना जरूरी है। जब हम संगति नहीं करते तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती चर्च नहीं आने की। अरे एक दिन तो नहीं गए, दूसरे दिन भी नहीं जाएंगे तो क्या होगा? हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। हालेलुया। इसलिए जब संगति करते तो यही वचन और ये संगति आपको, एक दिन में आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते और एक दिन में आप परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार नहीं हो सकते और एक दिन में आप सब कुछ परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अटेंडेंस लगाना पड़ता है। और वो अटेंडेंस कहाँ लगता है मालूम है ना? फिर बच्चे कहाँ लगता है? कौन बताएगा कहाँ लगता है अटेंडेंस? यदि आपकी आवाज इतनी कम है तो बाकियों का क्या होगा? कहाँ लगता है? स्वर्ग में अटेंडेंस लगता है। हालेलुया। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, टाइम को बहुमूल्य समझो, इसे गंवाते मत जाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक टाइम का आपसे हिसाब लेना है, तो फिर कैसा मुंह दिखाओगे उनको, परमेश्वर को? हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो। क्या लिखा? डरते रहो, कांपते रहो 24 घंटे। जब दाऊद सोने भी जाता था अपने पलंग पर, क्या लिखा है? डरते हुए कांपते हुए कि मुझसे पाप ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए। इसलिए जवान अपने जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखें? ये जवान मतलब सबके लिए है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। बोलो आज तेरा वचन मेरी जिंदगी को बदले। आज का वचन जो अद्भुत है, जो सामर्थी है, और ये वचन मेरी जिंदगी में सामर्थ के काम करने जा रहा है। मैं तैयार हूँ उस सामर्थ को लेने के लिए। बोलो मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। परमेश्वर तेरे वचन रूपी सामर्थ को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ। आज प्रार्थ अपने कानों में, अपने आंखों में हाथ को रखो। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर जब वचन को सुने तो सुनने वाले बन जाएं, रिसीव करने वाले बन जाएं परमेश्वर पिता, और रिसीव करके, ग्रहण करके अपनी आंखों से गवाही को देखने वाले बन जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको पूरी तरह से आत्मिक बनाए। बी स्पिरिचुअल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। 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 जोर से तालियां बजाएं। परमेश्वर का वचन जो आपके दिलों और हृदयों में आने वाला है, स्वागत करें परमेश्वर का वचन का। थैंक यू जीसस बोलते हुए। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, हालेलुया, और उसका 9 अध्याय और 16 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, हालेलुया। निकाले निकाले परमेश्वर के वचन को। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। 9 अध्याय पढ़े। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने वचन को सुना है? इसके बारे में प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो आज का जो वचन है, कोरे कपड़े का पैबंद, इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, तैयार रहना। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। कोरे कपड़े का पैबंद मतलब पैचेस, इंग्लिश में लिखा पैचेस, टुकड़ा। हालेलुया। कोई यहाँ पर टेलर का काम करता है, सिलना जानता है यहाँ पर कोई ऐसा कि नहीं है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या आप अपने पुराने कपड़े में नए कपड़े का, यदि फट गया है पुराना कपड़ा, तो आप नए कपड़े का छोटा सा टुकड़ा पैचेस लगाएंगे क्या? हालेलुया। कभी नहीं लगाएंगे आप। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है? कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और क्या कर लेगा? खींच लेगा और सिकुड़ जाएगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा, पढ़ेंगे उस वचन को। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाएगा? मशकें फट जाएंगे।
पहले पुराने जो इस बाइबल में लिखा है उस समय की जो मशकें हुआ करती थी वो स्किन की हुआ करती थी, चमड़े की बना हुआ करती थी, जो जानवर के जो खाल होते हैं उससे बनी होती थी और उसमें दाखरस डाला जाता था। वो दाखरस जो अंगूर को सड़ा के गला के और टाइम के बाद उसको रखा जाता था, ये दाखरस कहलाता है। हालेलुया, उसमें डाल दिया जाता था। प्रवेशों की तारीफ। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, नया दाखरस को पुरानी मशके में नहीं डालते। यदि पुरानी मशके में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। क्योंकि पुराने मशके मतलब जो स्किन की जो मशके थी, पढ़ेंगे इंग्लिश में, जो रखने वाला जो कप था, यदि हम उस बॉटल में यदि पुरानी मशकों में, क्योंकि याद रखना स्किन की थी, यदि बाइबल कहती है उसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। हालेलुया, प्रवेशों की तारीफ। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसी वचन को। No man put a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up takes from the garment, and the rent is made worse. Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottle perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved. हालेलुया, क्या लिखा, नो वन पुट्स अ पीस ऑफ अनश्रंक क्लॉथ ऑन एन ओल्ड गारमेंट। यहाँ क्या लिखा है, अनश्रंक। अनश्रंक मतलब, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। हालेलुया, नो वन पुट अ पीस ऑफ अनश्रंक क्लॉथ। जो पुराना है, जो पैचेस है, वो कभी भी नए कपड़े में आप कभी भी नहीं लगाएंगे। इसका क्या मतलब है इस वचन का? आखिर परमेश्वर यीशु मसीह क्यों इस वर्ड को बोलना पड़ा, क्यों बताना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? कुछ तो बात होगी, कुछ तो राह होगा जो परमेश्वर को बोलना पड़ा। बोलने पर परमेश्वर यीशु मसीह को मजबूर कर दिया होगा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। क्यों बार बार बोलना पड़ा कि ये वचन को यूज क्यों किया गया? ये हम सबके लिए वचन, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज एक विश्वासी हर चीज पाना चाहता है अपनी जिंदगी में, हर एवरीथिंग, सब कुछ लेना चाहता है कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, अद्भुत काम करता है। बस हम यहीं तक समझ जाते हैं, ओके चमत्कार करता है, अद्भुत काम करता है, छुटकारा देता है। हम उसके गुण को समझते हैं। यीशु मसीह का गुण क्या है? वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो दया किए बिना नहीं रह सकता। कितने भी पापी हो, जब हम टूट कर परमेश्वर से, जब हम टूटे दिल के साथ जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, मांगते हैं, अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर क्या कर देता है? दया कर देता है, दया कर देता है, मतलब माफ कर देता है। प्रभु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर ने एक वर्ड दिया, और वो वर्ड क्या दिया? हालेलुया, कि पुराने पर नए कभी नहीं लगाओगे, और जो मशकें हैं, नया दाखरस पुरानी मशकों में कभी भी भरा डाला नहीं जाता, वो फट जाएगी। हालेलुया, प्रभु मसीह की तारीफ हो। आज हर एक विश्वासी एक ग्रेट चेंजेस, बिग चेंजेस अपने जीवन में, अपने परिवार के अंदर जितने मेंबर्स हैं, जल्दी से चाहते हैं। यस और नो? चाहते हैं ना कि ये बहुत गुस्सा करती है, प्रभु इसे बदल दे। परमेश्वर ये ऐसे लड़ाई करता है, प्रभु इससे बदल दे। परमेश्वर ये करता है, अरे परमेश्वर सब कुछ बदलना चाहता है, करना चाहता है आपकी जिंदगी में काम। हालेलुया, आज हम ये ही तो देखेंगे कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया, एक बड़ा बदलाव आज हम चाहते हैं, एक बड़ा छुटकारा हम चाहते हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग बदल जाए। हाँ या ना? कितने लोग ऐसे लोग जो चाहते हैं? कितने लोग? हाथ इतना तो इतना बदलाव, यदि ऊपर करोगे तो फिर पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। घर की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? स्वभाव को लेकर होती है। यस और नो? हाँ या ना? स्वभाव को लेकर होती है कि नहीं होती है? ये ऐसा करता है, वो ऐसे करती है, मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, मैं उसकी वजह से परेशान हूँ। बहुत लोगों का तो मेरे पास मैसेज आता है कि मुझे प्रार्थना करने के लिए रोकते हैं, मुझे चर्च जाने के लिए रोकते हैं, मेरा हस्बैंड अभी भी उद्धार में नहीं आया, अभी भी प्रार्थना नहीं करता, और हम कितना परेशान रहते हैं। अभी भी मेरी वाइफ नहीं आई, अभी भी मेरे बच्चे बात नहीं मानते, अभी भी मैं बोलती हूँ, मैं बोलता हूँ, पर ऐसे ही। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम, और खटखटाओगे तो। हालेलुया, तो फिर आज ये वचन काम क्यों नहीं कर रहा आपके लाइफ में? यदि वचन जिंदा, वह देखो वचन जिंदा है और हर एक लोगों के जीवन में काम करेगा। यदि आज इस वचन को आप समझेंगे तो 100% करेगा।
हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन जीवित है, जिंदा है, पर काम हर लोगों की जिंदगी में नहीं करता, बहुत कम। हालेलुया, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, समय को पहचानते हैं, टाइम को पहचानते हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में काम करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज हर चीज हम चाहते हैं, एक बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं, वो आपको 100% मिलेगा, परमेश्वर जरूर देगा। वो हो सकता है आप चंगाई मांग रहे परमेश्वर से, फिर क्यों टाइम लग गया आपको चंगाई मिलने में, क्यों देरी हो रही है, क्यों सब कुछ सही नहीं हो रहा है, क्यों ब्लेसिंग में रुकावटें आ रही हैं, क्यों आपका बिजनेस अप्स एंड डाउन में चले जाता है। हालेलुया, ये सब चीजें क्या है, इसमें बहुत सारी हम चीजों को देखते हैं। एक तो परमेश्वर ने टाइम ठहराया है, और दूसरा परमेश्वर तब तक आपको नहीं देगा जब तक आप वचन को सीख नहीं जाते, जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आ जाते, जब तक आप मसीह की आदतें आपके अंदर नहीं आ जाती, तब तक परमेश्वर जानबूझ करके भी रोक देता है। वो आपको सिद्ध बनाना चाहता है, वो आपको परमेश्वर नाश होते हुए नहीं देख सकता। वो इतना, आप अपने बच्चों को नाश होते हुए देखेंगे क्या? कभी भी नहीं। हालेलुया, आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बर्बाद हो जाए, कि नशा करे, संगति में बैठे गलत जगह में जाए? नेवर, कभी भी नहीं। आप उसे बहुत बार समझाओगे। हालेलुया, बहुत बार। जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको आप मार नहीं सकते, पर छोटे को आप मार के समझा लोगे। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज आप विश्वास करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? हु आर यू? कौन है आप? विश्वासी। तो इतना डर डर के विश्वासी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विश्वास में कमी है, इसलिए हैं। कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? कितने लोगों का भरोसा परमेश्वर पर है? कितने लोगों का 50% विश्वास है? 50% वाले हैं, बहुत सारे 50% वाले हैं। अच्छा, 60% वाले विश्वासी कितने लोग हैं? कोई नहीं है, आप 60% हैं। 70% वाले, इसलिए मैं कह रही हूँ ध्यान से वचन सुने, इधर उधर मत देखो। इधर उधर क्या देख रहे हो? अच्छा, हालेलुया। 70%, मैं तो आपको देख रही हूँ ना, आप चाहे इधर उधर देखो। 70% वाले कितने हैं? 100% वाले कितने हैं? हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जोर से तालियां बजाए कि मैं परमेश्वर आप पर विश्वास कर पा रहा हूँ, विश्वास कर पा रही हूँ। हालेलुया। अब विश्वास आपका 100% है, तो फिर विश्वास आपकी जिंदगी में फल क्यों नहीं लेकर आ रहा है? अब बात यह है, जब यदि आप विश्वास करते हैं, ये हो सकता आपको खुद लग रहा है कि मैं ये सवाल मैं नहीं पूछ सकता परमेश्वर से, हम इसके लायक नहीं हैं, हमको पता है अपनी गलतियों के बारे में, पर जो बाहर के लोग हैं वो जरूर पूछेंगे आपसे, हाँ या ना? जो दूसरे लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, या आपके रिश्तेदार में हैं या अन्य जाति में हैं, वो जरूर आप पर दोष लगाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वो शैतान तो चाहता है कि मैं 24 घंटे दोष लगाऊं और कहे कि क्या मतलब तेरा यीशु मसीह में आने का, कुछ तो बन नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है होशे की किताब में, आई थिंक 6:4 में, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वहां पर क्या लिखा है कि मेरे जो लोग हैं, मेरी प्रजा जो है, परमेश्वर का ज्ञान ना होने की वजह से, वचन, लैक ऑफ नॉलेज, मतलब वचन का कम ज्ञान, ये भी खतरा है, डेंजर है। आधा अधूरा ज्ञान पकड़ लेते हैं, मैं जा रहा हूँ सेवा करने, मैं पास्टर बनने जा रहा हूँ, कोई प्रेयर नहीं, कोई बुलाहट नहीं, कोई कॉलिंग नहीं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। मेरी प्रजा में सब लोग आ जाते हैं, मेरी प्रजा वचन की कमी की होने की वजह से आज नष्ट हो रही है, आज बर्बाद हो रहे हैं। पाप वो कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो वचन को नहीं जानते, उनके अंदर मेरा डर भय कुछ भी नहीं है। वो उन लोगों के समान चलते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। एक समय ऐसा था और हम भी ऐसा ही चला करते थे, हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। क्या ऐसा ही चलते थे ना? एक समय में हम कहीं भी चले जाते थे, कुछ भी मजाक कर लेते थे, कुछ भी गलत बात बोल देते थे, तो परमेश्वर अब हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया है और परमेश्वर आपको आत्मिक समझदार भी बना रहा है या बना दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब एक विश्वासी, विश्वास आपने बोला 100%, तो कितने लोगों का विश्वास काम कर रहा है, हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यदि विश्वास आपका है परमेश्वर में, तो लेट क्यों है? पहले ये मुझे बताओ। आप तो बोल रहे मेरा 100% विश्वास। एक विश्वासी परमेश्वर से प्रेम करने वाला वो कभी भी ऐसे नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? इसे ध्यान से बोलना।
प्रवेश की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। एक विश्वासी विश्वास कर रहा है तो दूसरे बोलेंगे कि फिर तेरा विश्वास कहाँ गया, तेरा विश्वास क्यों काम नहीं कर रहा है। कई बार हम भी ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तो निराश हो जाते हैं कि मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। 10-10 साल के विश्वासी ऐसे क्वेश्चन पुट करते हैं परमेश्वर के सामने, या दूसरे से बात करेंगे तो इमोशनल थोड़ा दिखाएंगे और ये वर्ड बोलेंगे, प्रभु क्यों नहीं काम कर रहा, प्रभु ये नहीं कर रहा, प्रभु वो नहीं कर रहा है, मेरी जिंदगी में आखिर ये हो क्यों रहा है, कुछ बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। मैं यीशु को जानती हूँ, यीशु को पहचानता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। आज विश्वास वर्क क्यों नहीं कर रहा, वो करता है क्योंकि विश्वास का बड़ा प्रतिफल है। आपको एक टाइम में आई थिंक फ्राइडे सैटरडे में आपको बताया गया था कि विश्वास करने वालों के लिए बहुत बड़ा क्या है, इब्रानी की किताब 10 में प्रतिफल है, रिवॉर्ड है। पढ़ेंगे उस वचन को, एक बार निकालो जल्दी से, याद है तो निकालो उस वचन को। विश्वास करने वालों के लिए क्या है, बड़ा प्रतिफल है। प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रभु की तारीफ हो। एक और वचन लिखा है कि जो विश्वास करते हैं, मैं आपको रेफरेंस इसलिए बताना चाहती हूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसा ही बोल रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, और वचन कहता है कि विश्वास करने वाले लोगों के लिए उन लोगों के लिए एक बड़ा रिवॉर्ड, एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखा है। बोलो आमीन। जब प्रतिफल रखा है तो फिर आज आपके विश्वास फल क्यों नहीं लेकर आ रही है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। विश्वास का प्रतिफल क्या है, बड़ा है। लेकिन विश्वास क्यों काम नहीं कर रहा आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में। आज एज इट इज, मतलब ऐसे कि ऐसे आप नहीं रह सकते यदि आप विश्वास, क्या लिखा है याकूब के पत्र में 2:14 में, विश्वास हम करते हैं लेकिन विश्वास के साथ कर्म, काम ऐड किया गया है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आज हम सब कुछ चाहते हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, हर एक विश्वासी पुराने में नए जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक विश्वासी पुराने में नए जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और जब वो आप नए पैचेस लगाते हैं अपनी जिंदगी में, जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाता है, फट जाता है। क्या एक हिस्सा फटेगा? पुराने कपड़े देखा है आपने कभी? पुराना कपड़ा कॉटन का देखा है, एक हिस्सा या दो हिस्सा फटेगा? ये मुझे आंसर बताओ। जब आप कपड़े में, नए कपड़े में क्या करोगे, सॉरी पुराने कपड़े में नए पैचेस लगाओगे, तब क्या हो जाएगा, धोने के बाद वो श्रिंक होता जाएगा। क्या? वो पैचेस, हालेलुया, वो टुकड़ा, और श्रिंक होके क्या होगा, एक साइड का फटेगा कि दूसरे साइड का फटेगा, कि दोनों फट जाएंगे? क्या होगा फिर? एक साइड, दूसरा साइड, बहुत फटेंगे, दोनों चीजें फट जाएंगी। वो उसको खींच, क्या वचन में लिखा है, वो उसको और खींच लेता है, दोनों फट जाएंगे। प्रभु की तारीफ हो, दोनों का कोई मैच नहीं है। हालेलुया। उसी तरह से दाखरस, नई दाखरस को जब हम पुरानी मशके में डालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। आज ऐसे ही लोग, ऐसे ही विश्वासी कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पुराने में नए को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। पुराना वही है, आपके जिंदगी में पुराना वही है। पुराने चीजों को आपने रखा है संभाल के, अपने अंदर में, अपने हार्ट में रखा है संभाल के अच्छे से, और उसे डिलीट नहीं कर रहे हो, और नए को मांग रहे हो। नया आप परमेश्वर से मांग रहे हो तो कुछ नहीं मिल रहा है इसका, फिर आप दोष लगा देते हो, प्रार्थना तो किया हूँ, फास्टिंग तो किया हूँ, सब कुछ तो किया हूँ, पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ गया? ये वर्ड समझ में आ रहा है आपको? आज हर एक विश्वासी क्या करने की कोशिश कर रहा है, पुरानी जिंदगी में नई चीजों को मांग रहा है। पुराना नियम है जब हम देखते हैं, हालेलुया, तो उस समय अभिषेक कैसा हुआ करता था? पवित्र आत्मा का अभिषेक आता था थोड़ी देर के लिए, समझ में आ रहा है, उसके बाद चला जाता था।
फिर पुकारना पड़ता था परमेश्वर के लिए, बहुत सारे भेंट बलिदान, वही पवित्र और बेस्ट देना पड़ता था। यदि थोड़ा सा भी इधर उधर का दिया तो भेंट स्वीकार नहीं की जाती थी। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तो पुराने नियम में क्या था, ऐसे ही चलते जाता था। पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो सामर्थ, वो मांगते थे, आता था, थोड़ी देर के लिए रहता था और उसके बाद वापस चला जाता था। अब नया नियम में क्या है, हालेलुया, अब नया नियम में क्या है बताओ। अब पवित्र आत्मा आएगा तो वो जाएगा नहीं जब तक आप उसे जाने के लिए नहीं कहोगे। वो आप पर ठहरा रहेगा और अपना काम आपकी जिंदगी में क्या करेगा, करता रहेगा। अब वो पवित्र आत्मा क्या होगा, आपके ऊपर में आएगा और वो यदि आप अलाउ करोगे ठहराने के लिए तो ठहरा रहेगा और आपकी जिंदगी में क्या करेगा, वो काम करेगा। वो काम, वो अद्भुत काम वो दिखाने के लिए वो एक्साइटेड रहता है। पवित्र आत्मा, मुझे इसकी जिंदगी में काम करना है, मुझे इसके लाइफ में काम करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बट जब हम क्या करते हैं, पुराने में नया को मांगते हैं तो फिर पवित्र आत्मा ठहरता नहीं, वो स्लिप कर जाता है। हालेलुया, वो क्या हो जाता है, वो निकल जाता है। कितने ऐसे हैं जिनको पवित्र आत्मा मिला था, उसके बाद आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। कितने लोगों को अभिषेक मिला है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभिषेक मिला है, हाथ खड़ा करो, हाथ। हालेलुया, है, मिला है। कितने लोगों को मिला है, मुझे अच्छे से समझो, हाथ उठा रहे हो, क्या पता। पवित्र आत्मा का अभिषेक, वरदान, अन्य भाषा में बोल रही है, साथ में अन्य भाषा किनको मिला है, मिला है। और कौन है, ऐसे करो यदि मिला है तो, सोचना नहीं है, मिला है। हालेलुया, तो फिर नया करने के लिए आपको तो वर्शिप में आना पड़ेगा, है कि नहीं है। नया होने के लिए जब तक आप वर्शिप नहीं करेंगे, आप भूल जाओ कि मैं परमेश्वर के सामने या उस जगह पे, उस स्थान पे मैं खड़ी रह पाऊंगी, खड़ा रह पाऊंगा। क्योंकि वहां पर जितने संत हैं, जितने स्वर्गदूत हैं, वो सब परमेश्वर की महिमा और ग्लोरी करते रहते हैं। यदि पृथ्वी में रह के इस बात को नहीं समझेंगे, यदि आप प्रेजिंग नहीं करते हैं, हालेलुया, तो फिर आप वहां जाने के लायक नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाइबल कह रहा है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए पवित्र आत्मा क्या था, पवित्र आत्मा पुराना नियम में आता था, जाता था, आता था, जाता था, लेकिन अब इतना परमेश्वर आपसे प्यार करता है कि वो पवित्र आत्मा क्या है, वो आप पर ठहरना चाहता है, वो रुकना चाहता है और रुक के आपकी जिंदगी को बड़ा बदलाव करना चाहता है। आमीन। वो पवित्र आत्मा रुक कर आपके अंदर जीवन में ठहर कर, यदि आप अलाउ करोगे तो, या अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ठहराना चाहते हो या फिर टाटा बाय बाय करना चाहते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और ये पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन में आगे अगुवाई करेगा, आपको बचा लेगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा जब आता है तो कई लोग के दिमाग में बात है, पवित्र आत्मा का मतलब सिर्फ अन्य भाषा में बातें करना और जब चर्च से चले जाए तो फिर कुछ भी करना। पवित्र आत्मा जब ठहर गया आपके ऊपर में तो आप हर समय देखेंगे अपने आप को, अरे परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो मुझे क्या कर रहा है, मेरे रिकॉर्ड, मेरा हर चीज आपको पता लग जाएगा। जब भी कुछ करेंगे, नहीं अरे मेरा पवित्र आत्मा चला जाएगा, अरे मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब देखो कैसे वचन पूरा होगा आपकी जिंदगी में, हाँ या ना। हालेलुया, जब मेरी शादी के लिए जब बात कर रहे थे, हालेलुया, वो भी आपको पता मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे तो सब कुछ पता था वहाँ क्या क्या रीति रिवाज, ये वो सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं तो नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे वचन पता चल गया था और मुझे डर भय था, यदि मैं ऐसा कर ले तो मैं दोनों तरफ से फंसूंगी। हालेलुया, और परमेश्वर ने मुझसे हिसाब लेना है और मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाना है। तो मैंने क्या किया, मुझे वचन पता था, इसलिए मेरा डिसीजन स्ट्रांग था। तो मैं क्या हो गई, मैं बच गई। मैं हालेलुया, यदि आपको वचन नहीं है पता तो फिर क्या होगा, आप कुछ भी कर लोगे, इधर भी चले जाओगे, उधर भी कर लोगे, दैट मीन्स आप दोहरा जीवन नहीं जियोगे। हालेलुया, आज लोग दोहरा जीवन जीते हैं, दो नाव पर पैर रखकर चलते हैं, एक पैर पानी में या फिर एक पैर जमीन में और एक पैर कीचड़ में। कीचड़ में रख के बताना कैसे गिरेंगे, ऐसे करके गिर जाएंगे अंदर। दलदल कैसा होता है, दलदल देखा आपने कभी,
वो कैसे होता, धीरे 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 धंसते जाता है, उसको पता नहीं चलेगा वो धंस रहा है। फिर बचाने वाला भी पास आकर बचा नहीं सकता, कोई होगा तो वहां पर, क्योंकि वो भी साथ में धंस जाएगा। ऐसे एक परिवार में एक विश्वासी यदि दोनों में पैर रखकर चल रहा है, खुद तो डूबता है और साथ में और भी लोगों को ले डूबता है। इसे परमेश्वर ये भी कहता है कि तुझसे हिसाब लूंगा जो तू सबको डुबा रहा है और सबको डुबा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। तू जो सबको डुबा रही है और या फिर तू जो सबको डुबा रहा है, मैं तुझसे क्या करूंगा? परमेश्वर कहता मैं हिसाब लूंगा। हम क्यों डूबते हैं, हम क्यों ऐसा हो जाते हैं? वचन की कमी की वजह से, संगति ना करने की वजह से, बाइबल ना पढ़ने की वजह से। हम क्या जी रहे हैं आज? दोहरा जीवन, वही काम कर रहे हैं। पुराने में नए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ये भी दे दे, पर आज आप पुरानी चीजों को निकालना नहीं चाहते हैं। वो लड़ाई झगड़े को से आजाद नहीं होना चाहते हैं, वो विचार से आजाद नहीं होना चाहते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उस गलत चीजें को से आप सेपरेट नहीं होना चाहते हैं। क्या लिखा है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 एंड वर्स फ्रॉम 14? पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय, जिसको मिलता है वो पढ़े जल्दी। आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। इसलिए परमेश्वर ने हमें पहले लिख कर दे दिया है, यह बाइबल रिटर्न में लिख कर दिया गया है। परमेश्वर पहले कैसे बातें करते थे? अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। कोई रिटर्न था? हाँ या ना? कोई भी रिटर्न नहीं था। लेकिन अब बाइबल वचन हमें मिल गया है और क्या कहता है, पढ़ेंगे। आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो मैं तुम्हें स्मरण ग्रहण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज? सेपरेट लाइफ, अलगदायक जीवन। और क्या कहता है कि डबल लाइफ मत जियो। दो, हालेलुया, डबल लाइफ, डबल माइंडेड। याकूब के पत्र में पढ़ेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसका पहला अध्याय। परमेश्वर की तारीफ हो। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्या लिखा है? ऐसा मनुष्य, ऐसे लोग, ऐसे बिलीवर्स ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आपको? वाई रीजन क्या है? क्यों नहीं मिलेगा आपको ब्लेसिंग? क्यों नहीं मिलेगा छुटकारा? क्यों आप मांग रहे लेकिन आपको मिलता ही नहीं है? क्यों आप विश्वासी तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन क्यों आपका विश्वास फल लेकर नहीं आ रहा है? रीजन नीचे वाले लाइन में क्या लिखा है कि इसलिए वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। इंग्लिश पढ़ना लास्ट लाइन को, 8 वचन को। जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 8। वह व्यक्ति दुचित्ता है, पढ़े उस वचन को। He is a double-minded man, unstable in all his ways. अनस्टेबल क्या है? अनस्टेबल। ये स्टेबल नहीं, अपनी जिंदगी में, प्रार्थना में, वचन में, ये दोनों तरफ पैर रख कर चलता है। इसलिए परमेश्वर से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। हालेलुया। आज हमें क्यों नहीं मिल रहा और हम पा नहीं रहे हैं, जबकि हम विश्वासी कहलाते हैं। हम चर्च भी जाते, संगति भी करते होंगे आप, या फिर पवित्रताई में भी चलने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन आप दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वही बात है, एक विश्वासी क्या कर रहा है? पुराने में नए को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों चीजों से आप क्या हो जाएंगे? कोई आपको नहीं पूछेगा फिर। हालेलुया। दोनों चीजें से फट जाएंगे। उन जो जितना आपका था वो भी आपका चला जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? जितना आपके पास था वो भी आपका चला जाएगा, जो प्रभु ने दिया है। इसलिए क्या लिखा है? थोड़े में वफादार रहा, डबल माइंडेड के साथ नहीं।
हालेलुया। दोहरा व्यक्ति, दुचित्ता व्यक्ति, दो मन वाले लोग, क्या लिखा? ऐसा व्यक्ति, पढ़ना उसी वचन को 7 6 से पढ़ो। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। यहाँ साफ 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 लिखा गया है। कौन से व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कह रहा है? जो पुराने में नए जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और पुराना का एज इट इज है। जैसे कि गलातियों की किताब 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं 18, 19, 20, 21 में हम क्या पढ़ते हैं कि अभी भी उन चीज़ों से प्रेम करता है, अभी भी संसारिक चीज़ों में लगा हुआ है और वो क्रूस को नहीं देखता है। हालेलुया। अभी भी डबल बातें हैं मुंह में, दोनों को खुश करते हैं। संसार के भी होना चाहते हैं, उनके भी होना चाहते हैं, और परमेश्वर के भी होना चाहते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल सकता। दोनों तरफ पैर रखते हैं तो ऐसा नहीं मिल सकता। दो जगह जाते हैं, समझ रहे हो? दो जगह, क्लियर? दो जगह जाते हैं तो आपको नहीं मिल सकता। वो और खींच लेगा, और फिर जितना थी आपके पास ब्लेसिंग, जितना था वो और फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि मैं विश्वास तो कर, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? फिर आप किसे दोष लगा देते हो? परमेश्वर को। और हम अपने आप को चेक नहीं करते हैं। हालेलुया। यहूदा दोहरा जीवन जी रहा था। यीशु मसीह को पता था है एक जो मुझे पकड़वाने वाला है, और इशारा भी किया। परमेश्वर जान गया था इसके मन के बारे में। क्या लिखा नीति वचन की किताब 20 में 23 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। नीति वचन 20 का 23। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। घटते बढ़ते बटखरों से यहोवा घृणा करता है। समझ में आ गया? घटते और बढ़ते बटखरों। इंग्लिश में पढ़ो इसी को। घटते और बढ़ते। कभी आत्मा में सही हो जाते हो, कभी फिर पीछे हट जाते हो, फिर पीछे नमक का खंबा बन जाते हो लूत की पत्नी की तरह। अनस्टेबल लिखा इंग्लिश में। हालेलुया। क्या हो जाते हैं? परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़कर मत देखना, डबल माइंड मत होना। पर उसका माइंड चला। एक बार देखने में क्या जाता है, एक बार जाने में क्या जाता है, एक बार उस जगह में जाकर देखो क्या होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक बार करने में क्या जाता है। थोड़ा सा तो झूठ है, इतना सा तो झूठ है, बिजनेस चलाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो उसने जब पीछे मुड़ा तो नमक का खंबा बन गई, मतलब वो बर्बाद, नष्ट, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा? पढ़े उस वचन को कि घटती बढ़ती। इंग्लिश में पढ़ेंगे। अनइक्वल वेट्स and unequal measures, unequal weights and unequal measures are both alike an abomination to the Lord. हालेलुया। परमेश्वर को क्या है? नफरत है ऐसे लोगों से, घृणा है। किससे? जो परमेश्वर को जानते पहचानते। और आज यदि देखो, हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। पराये देवता को अपने सामने में से निकाल देना कहता है। वो कौन से पराये देवता की बात कर रहा है? हालेलुया। आज हम जिससे ज्यादा प्रेम करते वो हमारे लिए मूर्ति पूजा के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या है? डबल लाइफ, दोहरा जीवन। हालेलुया। हम आज दोनों नाव में पैर रखकर चल रहे हैं तो गिरेंगे ही गिरेंगे। इसलिए ऐसा विश्वासी परमेश्वर से कुछ चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता। और परमेश्वर क्या देखता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी विश्वास तो करता है, विश्वास तो करती तो है, बट परमेश्वर ये कहता है कि मैं अपने बच्चे को नाश होने नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी को, अपने बेटा को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए परमेश्वर क्या करता है मालूम है? वो कुछ दुख, कुछ बीमारी या कुछ निराशा को अलाउ करता है, वो देता है कि, और परमेश्वर को पता है जब ये चीजें इसके लाइफ में आएगी तो इसका मन टूटेगा और रोएगा, मेरे पास आएगा। फिर ये कैसे प्रार्थना करेगा? वाचा बांध कर प्रार्थना करेगा, अपने आप को चेक करेगा, जांचेगा कि अरे सचमुच में ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। फिर वो परमेश्वर को पुकारेगा। आज हम पुराना चीज को छोड़ना नहीं चाहते, आज हम टूटना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास सारे प्लान हैं। ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी। वो आपको बचाने के लिए कुछ भी करेगा परमेश्वर। हालेलुया। कई ऐसे विश्वासी जो कई साल तक बीमार पड़े रहे, सिर्फ परमेश्वर से तोड़ना चाहता है, उस पुरानी चीज से
तू इसी वक्त कन्फेस कर, आजाद अपने आप को सरेंडर कर और बोल मैं आज के बाद ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगा, तो उसी समय आपकी जिंदगी फिर से स्टेबल हो जाएगी। लेकिन कई लोगों को 2 साल लग जाते हैं, कई लोगों को 4 साल लग जाते हैं। क्या करने के लिए? पुरानी जिंदगी से आजाद होने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज हम पुराने में नए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम पूरा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नया कर देता हूँ। यीशु मसीह कौन है? नया दाखरस है वो, हाँ या ना? यीशु का लहू वो नया दाखरस है। प्रेज बी टू गॉड। अब यीशु मसीह तो नया दाखरस है, तो हम भी क्या होना चाहिए? नए हो जाना चाहिए। आप बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ, मैंने उद्धार पाया, बपतिस्मा ले लिया है, तो फिर पुरानी चीज आपकी जिंदगी में फिर स्टे क्यों है? आप क्यों ठहरा कर रखे हो? क्यों उन्हीं चीजों में घूम फिर रहे हो बार बार? आपको एक बार वचन बताया था इजराइलियों की यात्रा के बारे में। हालेलुया। देखा था ना मैप जो बताया था आपको? तो परमेश्वर ने क्या किया उन लोगों के साथ? वो जा रहे थे, परमेश्वर ने बताया, लोकेशन बताया, ऐसा करना पड़ेगा, पीहा हीरोत के पास से आपको क्रॉस करना है, लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा, फिर सीधा यहाँ से जाना है। रास्ता जो कनान का था एकदम स्ट्रेट था और एकदम सीधा था, पर टेढ़े मेढ़े कौन बना दिया? इजरायली लोगों ने बना दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया कि बार बार बुड़बुड़ कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हैं। तो परमेश्वर प्यार करता है, दया करता है, पर परमेश्वर परेशान हो गया खुद कि ये सुधरते क्यों नहीं है। तो परमेश्वर ने अलाउ कर दिया, अब तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हें इधर से लेके उधर से लेके और चक्कर घुमाया, और बस थोड़ा सा आगे, हल्का सा और आगे जाना था, तुम मिल जाना था। आज परमेश्वर, आप थोड़ा सा आगे बढ़कर तो देखो, आपको मिल जाएगा थोड़ा सा। लेकिन आज हम बैक स्टेप ले लेते हैं अपनी सोच समझ के, अपने दोहरा जीवन के द्वारा डबल लाइफ जीकर, डबल माइंडेड होकर, उसको इसको देखकर हम डबल माइंड हो जाते हैं और मूर्ति पूजा करना शुरू कर देते हैं। मूर्ति पूजा मतलब जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हैं या किसी को खुश करना चाहते हैं, या आप अपने जिंदगी में परमेश्वर को पहले स्थान नहीं देते, उस वचन को पहले स्थान नहीं देते। हालेलुया। तो ये मूर्ति पूजा के बराबर ही तो है। और अब खुश बैठे, मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन आप आत्मा में मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। बार बार इसलिए परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के बारे में जिक्र किया, पराये देवताओं से। हालेलुया। हटा लो, अलगदायक जीवन, सेपरेट लाइफ, तब मैं तुम्हारे रास्ते को सीधा कर दूंगा। मैं तुम्हारे रास्ते को क्या कर दूंगा? आज हम प्रार्थना करते हैं, ये मेरे जिंदगी में बीमारी है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कैसे बाहर आऊं? परमेश्वर को बाहर निकाल देगा इजली। मेरा बच्चा अभी भी उद्धार नहीं पाया, वह उद्धार आ जाएगा यदि आप खुद सीरियस हो जाएंगे परमेश्वर में, खुद आत्मिक बन जाएंगे। आप दोहरी जीवन, डबल लाइफ नहीं जिएंगे तो, आप परमेश्वर के वचन को समझ जाएंगे तो, उसके प्रेम को समझ जाएंगे तो। और दूसरे विश्वासी कई तो दोहरा जीवन जीते हैं, मिक्स लाइफ जीवन जीते हैं, मिक्स, सब कुछ मिला जुला है कि नहीं है, सब कुछ मिला देते हैं वो बातों को। ये आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो मिक्स लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, दोहरा वही है, डबल माइंडेड। इसलिए आप कहते तो मैं विश्वासी और प्रार्थना कर रहे, इसलिए आप मांगते, आपको नहीं मिलता क्योंकि आप 2 मन होकर मांगते हो। हालेलुया। तो यहूदा क्या किया था? परमेश्वर तो जान गया था उसके मन के बारे में। प्रभु यीशु की तारीफ हो। एक साइड यीशु के साइड था और दूसरी तरफ किसके साइड था? सदूकी फरीसी किसके साइड था? वो उन अधिकारियों के साइड था। किस लिए उनके साइड हो गया वो? कौन बताएगा रीजन? उनके साइड क्यों हो गए यहूदा? यीशु का चेला एक यहूदा था, वो दूसरे पक्ष में क्यों होना पड़ा उसे? कौन बताएगा? यहाँ पर है पीछे, कौन बताएगा? यहूदा दूसरे पक्ष में क्यों चला गया? यीशु को, मतलब यीशु भी चाहिए था, लालच की वजह से चला गया। और उसका देवता कौन हो गया? पैसा हो गया, लालच हो गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। लालच का पलड़ा ज्यादा भारी हो गया, लालच का, पैसे का पलड़ा क्या लिखा है? इसको याद कर लेना वचन को, घटते और बढ़ते बटखरे से, यही लिखा है हिंदी में। परमेश्वर को क्या है? घृणा है। हालेलुया। परमेश्वर पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो उसका पलड़ा क्या हो गया? इधर ज्यादा झुक गया पैसे की तरफ, और इधर यीशु मसीह को हल्के में ले लिया, और हल्के में लिया, और जब हल्के में ले लिया तब एक ऐसा दिन आया, हालेलुया,
क्या हो गया यहूदा के जीवन में? सब कुछ खत्म, फिनिश्ड। फिर उसको समझ में अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने यीशु को बेच दिया। आज हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, हाँ या ना? वचन को ना मानकर, दोहरा जीवन जीकर आप हर समय यीशु मसीह को बेचते रहते हो। बेचते हो कि नहीं बेचते हो? जब बात नहीं मानी, उसके वचन को फॉलो नहीं करना, अपनी मनमानी करना, तो आप मतलब यही है, आप किसी को खुश करने में लगे हो, तो यही तो है हालेलुया कि आप यीशु मसीह को हल्के में ले रहे हो, लाइटली में ले रहे हो और बेच रहे हो। आपका संसारिक वाला पलड़ा ज्यादा भारी हो रहा है और यीशु मसीह हल्का। मतलब आपका क्या लिखा है? हालेलुया। मैं ये इन चीजों से मैं नफरत करता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हमारी लाइफ में जो हमारी आत्मिक जीवन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या पढ़ते हैं? 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 3 पढ़ना उस वचन को। हालेलुया। 2 कुरिन्थियंस, जल्दी से निकालो। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। परंतु मैं डरता हूँ, कौन बोल रहा है? पौलुस। हालेलुया। मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से किसको बहकाया था? आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसको? तो फिर क्या कह रहा है? वैसे ही तुम्हारे मन, इंग्लिश में क्या लिखा है मन को, मन के बारे में? उसी तरह से तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। पढ़ने इंग्लिश में 3। But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. हालेलुया। प्योर होना चाहिए। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इसलिए वो डर रहा था क्योंकि बहुत सारे बहका चुके थे जो कहते थे, दावा करते थे कि मैं परमेश्वर का हूँ, मैं यीशु का। ऐसा हो ही नहीं सकता। वही यहूदा क्या हो गया? परमेश्वर को बेच दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहूदा ने क्या कर दिया? परमेश्वर को बेच दिया। वहाँ फिजिकल हम देखते हैं, बेच दिया। उसके मन में बातें आई ना, हाँ या ना, तो वो बेच दिया। आज हम भी ऐसे क्या करते हैं? यीशु मसीह के वचन को हम क्या कर देते हैं? लाइटली लेते हैं, मानना नहीं चाहते, रिसीव नहीं करना चाहते और बेचने का काम कर देते हैं। हालेलुया। हमको लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या कर देते हैं? परमेश्वर को क्या कर देते हैं? दुखित कर देते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। इसलिए क्या लिखा है? इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 30 में क्या लिखा है? इफिसियों की किताब 4 अध्याय 30 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्यों मत करो? इसलिए क्योंकि वह आपके छुटकारे के दिन के लिए शाप दिया गया है। हालेलुया। क्या किया गया है? वो सिंबल का काम करता है आपकी जिंदगी में, वो शाप दिया गया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा को शोकित कब करते हैं? जब हम दोहरा जीवन जीते हैं, जब हम डबल माइंड के साथ जीते हैं। इसलिए आपके काम बनने के बजाय बिगड़ जाते हैं क्योंकि आपके लाइफ बैलेंस नहीं है। एक जगह हम ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं तो एक जगह हमारी प्रार्थना कम हो जाती है। एक जगह हम एक टाइम में हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं तो हमारी बाइबल पढ़ना कम हो जाता है। यदि दोनों आप नहीं करते हैं तो आप ऊपर और नीचे फिर जाते रहेंगे। बैलेंस होनी चाहिए आपकी लाइफ, और बैलेंस करने के लिए आपको संगति करनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या लिखा? परमेश्वर आपको नया कर दिया है। जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 3, याकूब की पत्री 4 अध्याय और हालेलुया क्या लिखा है 3 वचन में? तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम मांगते हो पर पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा क्यों आ गई है? हमारे माइंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके माइंड में। क्यों? ताकि आप भोग विलास में डाल दो। आपके वचन पता नहीं है, परमेश्वर का वचन नॉलेज नहीं है, इसलिए आप उड़ा देते हो। हालेलुया। आप मांगते हो परमेश्वर से, आप कहते हो मैं विश्वासी हूँ, आपको नहीं मिल रहा। बड़े बदलाव वो परमेश्वर ही कर सकता है, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या अब से आप आज से आप पुराने में नए जोड़ने की कोशिश तो नहीं करेंगे। आपको पूरा नया होना पड़ेगा, टोटली चेंज होना पड़ेगा, टोटली परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। टोटली मतलब पूरा का पूरा,
चाहे परिवार के हिस्से से हो, चाहे बिजनेस के हिस्से से हो, चाहे बच्चों की तरफ देखो, चाहे अपने काम को देखो या जॉब को देखो, चारों दिशाओं से मतलब चारों हिस्से से आपको परमेश्वर के पास पूरा आना पड़ेगा। जब पूरा आप नए हो जाते, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहते हैं, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। एवरीथिंग, सब कुछ, आपका आत्मा, प्राण, शरीर, आपकी जिंदगी को परमेश्वर कहता है मैं नया कर देता हूँ। इसे लहू बहाया इतना, हालेलुया। फिर आप पुराने में क्यों बैठे हो? आप पुराने जिंदगी क्यों जीना चाहते हो? और उन ऐसे लोगों के जैसे क्यों काम करते हो? क्यों डबल माइंडेड है आप? क्यों दोहरा जीवन जीते हो? हालेलुया। एक पैर सूखी भूमि पर और एक पैर आपका दलदल में जा रहा है और आप धंसते चले जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा मेरे साथ में। हालेलुया। रीति रिवाज, परंपराएं, एक तरफ हम बोलते हैं यीशु के और दूसरी तरफ हम रीति रिवाज और परंपराओं में लगे हुए हैं। एक तरफ कहते हैं हम परमेश्वर के, लेकिन एक तरफ आप चिंता करते हैं। एक तरफ कहते हैं हम यीशु मसीह के, पर दूसरी तरफ आप उन संसारिक बातों में लिप्त दिखाई देते हैं। लड़ाई और झगड़े आपके घर में हैं, आपके घर में लालच, आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें, आज भी गलत चीजें हो रही है। दैट मीन्स आप दोहरा जीवन जी रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ऐसा व्यक्ति डबल माइंडेड है और चंचल है, अनएस्टैब्लिश्ड है, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है परमेश्वर के वचन में, इसलिए वो गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए वो मांगेगा तो उसे जल्दी से नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसे एक तरफा होना ही पड़ेगा, एक तरफ आपको आना ही पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मुझे डर लगता है वो मुझे क्या कहेंगे, मुझे वो रोकता है, मुझे वो रोकती है, मुझे ऐसा होता है वैसा होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। ये सब परमेश्वर पे आपको सौंपना है। जब आप पूरा का पूरा यीशु के हो जाते हैं तब देखना परमेश्वर कैसे काम करता है। फिर वो पवित्र आत्मा पुराने नियम में आके चला जाता था, लेकिन नए नियम में क्या कर दिया है? वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आकर क्या हो जाएगा? वो ठहर जाएगा। बोलो आमीन। ठहराना चाहते हो? हाँ या ना? कि कभी कभी आए पवित्र आत्मा और चला जाए। यदि बार बार शोकित करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक लेडीज थी, हालेलुया, उसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, सामर्थ्य दिया, वरदान दिया और उसके सारे काम बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा संभाल कर, उसको चिंता थी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। और उसके पास एक ब्लेसिंग नहीं थी। हालेलुया। अब देखो, वो जो लेडीज थी वो परमेश्वर में थी, संगति भी करती थी, लेकिन कुछ जैसे भी हमने पढ़ा, कौन 2 कुरिन्थी 11:3 में कि वो शैतान आया, सर्प आया और चतुराई से हवा को बहका दिया। किन बातों से बहका दिया? पवित्रता से और सिधाई से। हाँ, 11:3, हालेलुया, बहका दिया। प्रवेश की तारीफ हो। तो वो जो लेडीज थी, हालेलुया, कुछ ऐसी उसकी जिंदगी में हुई तो वो बहक गई और बहकने के बाद उसका अभिषेक चला गया। फिर यहूदा की तरह आ गई, रोते बिलखते हुए, अरे क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया, क्यों मैं बात नहीं कर पा रही परमेश्वर से, क्यों अगुवाई नहीं हो रही है मेरी। जब पवित्र आत्मा जाता तो खाली सपन सा हो जाता, एकदम अजीब सा महसूस होता है कि हम अपनी शक्ति लगा रहे हैं, अब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। तो वो अनुग्रह और वो शक्ति, वो सामर्थ, वो उसके जीवन से हट गया था और वो मांग रही थी पवित्र आत्मा, उसको नहीं मिल रहा था। वो परमेश्वर की अगुवाई को मांग रही थी, नहीं मिल रहा था। वो समर्थ को मांग रही थी, नहीं मिल रहा था। ये सही है, असली है, ये स्टोरी नहीं है ये। हालेलुया। उसको यहूदा की तरह बाद में समझ में आ गया था कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत ज्यादा। और वो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानती थी। मैं आपको बता रही, शैतान वो बहकाने की कोशिश करेगा, आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करेगा। आपको पता क्यों करता है? उसे परमेश्वर का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्लानिंग, आपको सीधा स्ट्रेट लेकर जाना चाहता है और दे देना चाहता है। हालेलुया। और शैतान को भी पता है कि इसको मिल जाएगा यदि परमेश्वर बने रहा, बनी रही, बैलेंस रही इसके जीवन, दोहरा जीवन नहीं जिएगा, नहीं जिएगी तो आसानी से मिल जाएगा। अब वो क्या हुआ उस लेडीज के साथ, जब उसे समझ में आया और मांग रही थी तो 13 साल तक उसको कुछ नहीं मिला परमेश्वर से। 13 साल बहुत लंबा होता है। ब्लेसिंग जो मांग रही थी उसको नहीं मिला, 13 साल लगा। आई थिंक बेबी की ब्लेसिंग थी, वो मांग रही थी, हालेलुया, और पवित्र आत्मा को खो दिया। मैं क्या कह रही, वो परमेश्वर को जानती थी वो, लेकिन कुछ ऐसी गलती उसने किया। देखो परमेश्वर माफ तो करता है, वो परमेश्वर माफ भी कर दिया उसको, लेकिन वो ब्लेसिंग फिर से उसके ऊपर नहीं उतरी। 13 साल के बाद क्यों मिला मालूम है आपको?
परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ी, वो रोती थी, टूटती थी, बिलखती थी और सेवा करना शुरू कर दिया। मैं और नीचे हो जाऊंगी, मैं अपने आप को और बेशून्य बना दूंगी, मैं अपने आप को और जीरो बना दूंगी, हालेलुया, ताकि मैं परमेश्वर से प्राप्त कर सकूं। मतलब उसने क्या किया, बाट जोड़ना शुरू किया। प्रभु मुझे नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी मांगते रहूंगी, तेरे घर को नहीं छोड़ूंगी, तेरे भवन को नहीं छोड़ूंगी, प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी और अब से दोहरा जीवन नहीं जीऊंगी। 13 साल के बाद परमेश्वर ने उसे दिया। कब दिया? तोड़ा अपने आप को तोड़ना शुरू किया। तोड़ना मतलब अपने हार्ट को, अपने मन को, उन बातों को सोचती थी कि मैंने कितनी सारी गलतियां पे गलतियां की हैं। जब जवानी थी तो सब कुछ था तो अच्छा ठीक है, ओके, हालेलुया, मसीह में तो है, परमेश्वर में तो है, परमेश्वर सबको दिए जा रहा है। पर जब वो डामाडोल हुई, हालेलुया, क्या हो गया? प्रभु ने छीन लिया उसे सब कुछ, अभिषेक चला गया उसका, सब कुछ चला गया जब वर्ल्डली थिंग्स में शामिल हो गई। हालेलुया, जब दोनों में पैर रख दिया तो क्या हो गया? खींच लिया और जो था वो भी निकल गया, जो था वो भी परमेश्वर ने ले लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए आज हम विश्वासी क्या करते हैं, पुराने पे नए जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा ही कर रही थी बहुत साल तक, नहीं मिला, फिर उसे समझ में आया मैं तो 100% गलत हूँ। और जब उसकी बुद्धि, उसकी समझ खुल गई तो वो समझ गई, अरे मुझे तो पूरा नया होना पड़ेगा। और नया होने के लिए क्या करना पड़ेगा? संगति करना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर के घर में जाना पड़ेगा। और वो संगति, वो वर्षिप, वो प्रार्थना, हर एक चीज जो क्या करेगा आपको, वो नया करते जाएगा। हालेलुया, प्रभु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आप एक टाइम में 2 जगह नहीं जा सकते, 2 काम नहीं कर सकते। यदि आज ऐसा है तो वह ऐसे मनुष्य को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चंचल है, कभी इधर छलांग मारता है तो कभी उधर छलांग मारती, कभी इधर करता है तो कभी उधर करता है। तो परमेश्वर को घृणा है घटते और बढ़ते बटखरे से। अब आपको डिसाइड करना है। एक, यदि आप विश्वासी कहते हैं, और वचन कहते हैं इब्रानी की पत्री में कि जब वे विश्वास करने वालों के लिए बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ी आशीषें हैं। जैसे हमने देखा पुराने नियम के संतों को, जैसे अब्राहम था, दानियल था, सब कुछ मिल गया, यूसुफ को सब कुछ मिल गया। बात मत करो, हालेलुया, सब कुछ मिल गया, एवरीथिंग, सब कुछ मिल गया उसे, सिर्फ विश्वास और परमेश्वर के वचन को पूरा करने की वजह से। फिर आज आपको क्यों नहीं मिलेगा? कुछ तो है गड़बड़, सुधार करना पड़ेगा अपने जिंदगी में। क्या करना पड़ेगा? सुधार। इसे वह वचन कहता है, तू बच पहले। यदि परमेश्वर को जान गई है और जान गया है, पहले तू तो काम करना शुरू कर दे, पहले आप तो काम करना शुरू कर दे अपने लाइफ के ऊपर। तो बाकी जितना आप रोशनी में बढ़ेंगे, जितना वचन में बढ़ेंगे, उतने ही जितना बढ़ेंगे, पहले अपने लिए प्रकाश और रोशनी को इकट्ठा करो वचन पर चल के। फिर वही रोशनी जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ते जाएगी तो वो रोशनी के थ्रू आपके परिवार बदलेंगे, आपके रिश्तेदार बदलेंगे। जो गवाही आप चाहते हो आपको मिल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे निकट आओ। परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? मिक्स लाइफ जीना चाहिए, हाँ या ना? दोहरा जीवन नहीं, मिक्स जीवन नहीं। हमें सिर्फ एक तरफ होना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। लोग बोलेंगे, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अय्यूब के मित्र आए थे ना, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अन्य जाति या दूत परमेश्वर को नहीं जानते उसी के द्वारा ठोकर खा सकते हैं। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं ऐसे भी विश्वासी हैं जो विश्वासी एक विश्वासी के थ्रू ठोकर खा जाता है। क्योंकि मैं आपको वही बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि 5% विश्वासी है वो। हालेलुया। जब हम मसीह में आए, नए नए आए थे, तो हम सबको एक समान देखते थे, सबको एक बराबर देखते थे, और हम उसे क्या कहते थे? अरे ये तो भगवान है। पर धीरे धीरे जाते गए तो पता चलता है कि अरे ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसे करती है, वो ऐसा करता है। ठोकर खाने ही लगे थे, पर वचन ने हमें क्या कर लिया? संभाल लिया। परमेश्वर का वचन क्या कर दिया? हमें स्टैंड कर दिया, बचा लिया। यदि वचन नहीं पढ़े होते, मैं डायरी में नहीं लिखी होती, हालेलुया, मेरे दिमाग में नहीं बसता, तो ठोकर खाकर गिर गए होते। हालेलुया। इसलिए आप कहते हो मैं विश्वासी हूँ और दोहरा जीवन जी रहे हो, तो बहुत सारे चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हो। उन लोगों को भी जो परमेश्वर को नहीं जानते, और दूसरा उन लोगों को जो परमेश्वर को जानते हैं, और भी लोगों को, और भी आपके आसपास जितने हैं सबको खुद दलदल में जा रहे हो और बाकी लोगों को भी डाल रहे हो। हालेलुया। तो इसका परिणाम, उसका रिजल्ट डेंजरस है। इसलिए डबल माइंड में रहना, दोहरी जीवन जीना एक डेंजर है ये आपके लिए। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए है।
समझ में आ रहा है? इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे और प्रार्थना करे, परमेश्वर पिता मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब हम ऐसे काम करते हैं, पर देखो वो दयालु है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। जब आप नहीं मानते हो तो फिर दुख और बीमारी और तकलीफ को अलाउ करता आपके लाइफ में कि आप सुधर जाओ। जब तक आप परमेश्वर के पक्के जन नहीं हो जाते, आप अपना एक परमेश्वर का घर को एक घर नहीं मान लेते, जब तक आपको प्रार्थना करने की आदतें नहीं पड़ जाती, चर्च आने की आदतें नहीं पड़ जाती, मसीह को तब जब तक नहीं समझ पाते हो, तब तक वो आपके लाइफ में वो अलाउ करता रहेगा। हालेलुया। और फिर जब हम कहते हैं, बोलते हैं, परमेश्वर मैंने डबल जिंदगी जिया है, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी नहीं मानी, मैंने अपनी की है, मुझे माफ कर दे, मुझे टोटल नया रिन्यू कर दे। और तब परमेश्वर से हटाना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा। जितना आप कन्फेशन होगा, जितना आपकी प्रार्थना होगी, जितना प्रैक्टिकल वचन में जाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? धीरे धीरे, लेकिन जो एकदम पक्के हो जाते हैं ऐसे हटा देता है और तुरंत गवाही आ जाती है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आएं और कहें, परमेश्वर पिता मैं आपकी रोशनी में आना चाहता हूँ, मैं प्रकाश में आना चाहता हूँ। अब मैं दोनों में पैर नहीं रखूंगा। अब कोई भी विश्वासी जो है पुराने में नया जोड़ने की कोशिश ना करें। नया तब आएगा जब आप पुराना को डिलीट करेंगे, पुराना जीवन को डिलीट करेंगे, पुराना जीवन के बारे में कन्फेस करेंगे, यस मैं अब इसमें नहीं रह सकता, अब मैं और नहीं कर सकता। चाहे आपका रिश्तेदार नाराज हो जाए, थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको पता नहीं है, बाद में वही टोंच मारते हैं, अरे हाँ तू तुम्हारे साथ मिल गया था उस समय में, उस समय तो ऐसे किया, ऐसा ही होता है। लास्ट में वो आप पर ही दबाव डाल देंगे और आपका मुंह बंद हो जाएगा। वो मसीह में आ जाएंगे, फिर वो बात मान लो कि वो मसीह में आ गए। अब जब वो मसीह में नहीं था तो आप उनके से काम करते थे, फिर वो जब मसीह में आ जाता, ऐसा हुआ है, फिर तू ऐसा क्यों कर रहा था, तूने हमें कभी नहीं बताया। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें और कहें, मैंने पुराने में नए जोड़ने की कोशिश की है। इसलिए वो ठहर नहीं पाएगा, पवित्र आत्मा रुक नहीं पाएगा, क्योंकि अभी भी हम पुरानी जिंदगी के साथ चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसलिए वो पवित्र आत्मा नहीं रुक पाएगा आपके जीवन में। जब पवित्र आत्मा नहीं ठहर पाएगा तो आपको अगुवाई नहीं मिलेगी, और जब को अगुवाई नहीं मिलेगी तो आप भटक जाएंगे। यदि भटक जाएंगे तो जैसे कि इजरायली घूम रहे थे इधर से चारों तरफ, थोड़ा दूर जाकर उनको मिल जाना था वो कनान देश, और वो परमेश्वर वो अपनी गलती की वजह से घूम रहे थे चारों इधर से, उसी जगह में घूम रहे थे। घूमने का मतलब समझते हो, जैसे वो लेडीज के बारे में बता, 13 साल लग गए, वो भी घूम ही रही थी। ब्लेसिंग परमेश्वर पास है, जैसे ये वेदी ये पुलपिट है, ये पास है, ब्लेसिंग पास है, तो क्या हो रहा है, वो घुमा रहा था परमेश्वर उन्हें। पर घुमा क्यों कर रहा था? अपनी गलती की वजह से घूम रहे थे, क्योंकि पुराने में नए जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या किया? इसीलिए एक एक वर्ड पुराना नियम में आखिर क्यों लिखा है? देश का नाम, जगह का नाम, टाइम, हर एक समय, पहला समय इस महीने के 15वें दिन में क्यों लिखा है? ये हमारे लिए लिखा है कि समझो, बाइबल को पढ़ो ध्यान से। हालेलुया। इस समय में ऐसा हुआ, तो फिर 6वें महीने के 7वें दिन आखिर ऐसा क्यों लिखा है? वो टाइम पीरियड को बता रहा है कि इनके जीवन में टाइम पीरियड देख लो, इतना टाइम पीरियड लग गया वहां तक पहुंचने के लिए। क्या आप भी अपने ब्लेसिंग के लिए लंबा जाना चाहते हो या जल्दी से लेना चाहते हो? हाँ या ना? टाइम पीरियड को खींचना चाहते हो या जल्दी से पाना चाहते हो? यदि जल्दी पाना चाहते हो तो आपका फोकस परमेश्वर पे होना चाहिए। हालेलुया। नो डबल लाइफ, दोहरा जीवन नहीं, ऐसों को कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए खड़े हो जाए हर एक जन और प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा था, कोशिश कर रही थी पुराने जीवन में नया डालने की, लेकिन परमेश्वर अब मुझे समझ में आ गया, आपने तो क्लियर कहा है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। अब वर्ल्डली थिंग्स, वर्ल्डली म्यूजिक, पुराने स्वभाव, पुराने आदत, एंगर की स्पिरिट, गुस्से के आत्मा विचार और वही मूर्ति पूजा जैसे आपको बताया। और हम यीशु को कितनी बार बेच दिया है, कितनी बार आपने यीशु मसीह को बेच दिया है, गलत डिसीजन के जरिए, दूसरों को खुश करने के जरिए, डबल माइंड रहे, दोहरा जीवन जीने के जरिए आपने कितनी बार यीशु मसीह को बेच दिया। आप तो यहूदा से भी बढ़ गए हो, आप सबसे ज्यादा हिम्मत मिल गई है। और यहूदा का क्या हुआ? वो सह नहीं पाया, जब उस अकल आई, समझ आई, तो सह नहीं पाया इस दुख को कि मैंने क्या किया, यीशु मसीह को बेच दिया। और उसके बाद उसने क्या कर दिया है? अब वो फांसी पर लटक गया।
जितना खाया था और उसका फट गया पूरा, बाइबल कहती है। जब लोगे करोगे झूठे तरीके से, गलत तरीके से, वो पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फट जाएगा। इसलिए जब हम पुराने में नए जोड़ने की कोशिश करते तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से फट जाएगा। जितना आपके पास था वो भी ले लिया जाएगा। तो क्या करना चाहते हैं आप? हालेलुया बोलो, मैं दोहरा जीवन नहीं जाऊंगा। हालेलुया, मैं इधर को खुश और उधर को खुश नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट चलूंगा परमेश्वर के पीछे। आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन आगे आने वाला समय मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर के वचन को मानने का बहुत बड़ा प्रतिफल है। इस वचन में मैं डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन जब हम ध्यान से इस वचन को पढ़ते हैं उसका प्रतिफल के बारे में लिखा है, जबरदस्त है, जबरदस्त, अद्भुत है। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे खड़ा करने वाला है ऐसे लोगों को जो आज से फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर में दोहरा जीवन नहीं, डबल माइंड नहीं, और इधर को खुश कर लो उधर को भी खुश कर लो, ऐसे जिंदगी नहीं जीना आज से आपने। स्ट्रेट सीधा, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, मारा मारा फिरना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, इसलिए आपको बचने के लिए आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। आइए सभी जन प्रार्थना करें और बोलो, परमेश्वर पिता मेरा अभिषेक कर, पवित्र आत्मा दे, अनुग्रह दे, ताकि मैं परमेश्वर बचाया जा सकूं। परमेश्वर मुझे बचा ले कि कई बार मेरी जिंदगी में निराशाएं आई हैं और मैं भटक रहा था, मैं भटक रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। आज आपका हृदय मजबूत हो जाए, आपका मन परमेश्वर में मजबूत हो जाए, आपका दिल परमेश्वर में मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और राह से आप भटकेंगे नहीं, आज से आप गिरेंगे नहीं, आज से आप बर्बाद नहीं होंगे, आज से आप खत्म नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आज जितने प्रार्थना कर रहे हैं हर एक जनों को छू लीजिए और बदल दीजिए। आइए हर एक जन प्रार्थना करें परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में। बोले, परमेश्वर पिता अनुग्रह कर,